इकोनॉमिक्स, ठीक है, अर्थशास्त्र में हम क्या कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि डिमांड क्या है, कैसे है, इसका हमने जो है लॉ ऑफ डिमांड किया, इसके फैक्टर किए और इसके फंक्शन किए, ठीक है ना। तो डिमांड के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, इसके फैक्टर्स किए। अब जो है हम करते हैं डिमांड कर्व, ठीक है, क्या करेंगे, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व जो है यानी कि इसे हम कहेंगे मांग ग्राफ, है ना, मांग ग्राफ का वक्र, ठीक है। तो ये जो है डिमांड कर्व जो है, इसे हम बीच में लिखते हैं, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व्स जो है कितने टाइप की होती है, कितने टाइप्स की होती हैं ये, तो ये होती हैं 3 तरह की, 3 टाइप्स होते हैं इसके। डिमांड कर्व के कितने टाइप्स होते हैं, 3। क्लियर है। अब जो है हम करते हैं, तो पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है प्राइस डिमांड। क्या होता है, प्राइस डिमांड। सेकंड और थर्ड, सेकंड, तो सेकंड होता है इनकम डिमांड, इनकम डिमांड। थर्ड होता है अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस डिमांड। यानी कि वो कौन सा है, प्राइस डिमांड मतलब मूल्य मांग, कीमत मांग, ठीक है। सेकंड जो है इनकम मांग मतलब आमदन मांग, ठीक है, इनकम डिमांड। थर्ड जो है अक्रॉस मतलब प्रतिषेधित मांग, ठीक है, प्रतिषेधित मांग। अब ये 3 तरह की जो है मांग होती है, इसके जो है इसकी कर्व करेंगे हम तो जो डिमांड कर्व करेंगे, ठीक है। डिमांड की कौन कौन सी कर्व होती है, तो ये 3 तरह के कर्व होते हैं, किसके, डिमांड के। क्लियर है। अब जो है यहाँ पे हम बात करें तो पहला तो प्राइस डिमांड ही है, तो प्राइस डिमांड जो है ऐसे ही है, ठीक है। तो प्राइस डिमांड के बारे में हम बात करते हैं, तो प्राइस डिमांड क्या होती है, इसमें जो है प्राइस डिमांड क्या है, तो इसमें जो है लॉ ऑफ डिमांड आ जाएगा। इसमें जो है किसकी बात करेंगे हम, इसमें किसकी बात करेंगे, प्राइस ऑफ डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, हमने जो है किया है पीछे। तो लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, वो होता है कि अगर प्राइस क्या होगा, प्राइस से जो है इसका रिलेशन होता है, तो प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर प्राइस जो है वो डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इनके बीच कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, और इसकी हम कर्व की बात करें तो कर्व कैसे बनेगी, देखो इसकी कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मतलब बनाती हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ओके। तो कर्व बनाते हैं इसकी, तो इस तरफ हम लिख देते हैं क्वांटिटी, ठीक है ना। क्या लिखेंगे इस तरफ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वांटिटी, और इस तरफ लिखेंगे हम प्राइस। इस तरफ हम क्या लिखेंगे, प्राइस, ठीक है। तो हम बनाते हैं कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे P, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, P1, P2, P3, P4 और P5, ओके। इस तरफ हम क्वांटिटी लिखेंगे, क्वांटिटी,
क्यू क्वांटिटी, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, क्वांटिटी 4 और क्वांटिटी 5। क्लियर। हम इसे क्या कहेंगे, y कह देते हैं, x और y। ओके। तो इसका जो है ग्राफ कैसे बनेगा, मान लो किसी भी जो है गुड या सर्विस का जो प्राइस है वो कैसे जो है होगा, तो लॉ ऑफ डिमांड में हम कैसे क्या करेंगे, तो अगर किसी वस्तु का क्या होगा प्राइस जो है, ठीक है ना, प्राइस क्या है, प्राइस ज़्यादा है, मान लो कि प्राइस जो है वो P2 है और क्वांटिटी उसकी फिर क्या होगी, क्वांटिटी अगर डिमांड उसकी डिमांड फिर क्या होगी, कम होगी, तो डिमांड कम होगी, है ना, डिमांड कम होगी, तो मान लो कि उसका प्राइस जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो जाता है, प्राइस डिक्रीज हो गया तो क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी यानी कि डिमांड बढ़ जाएगी उस चीज़ की, ठीक है। तो और प्राइस कम हो गया, और प्राइस कम हो गया तो उसकी डिमांड जो है और भी बढ़ जाएगी, यानी कि जैसे जैसे प्राइस जो है इधर जीरो की तरफ आएंगे तो प्राइस क्या है, कम, नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है, और इस तरफ जाएंगे तो डिमांड जितना जीरो के पास जाएंगे क्वांटिटी उतनी ही जो है क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है ना, क्वांटिटी उतनी ही कम होती जाएगी, यानी कि डिमांड उतनी ही कम हो जाती है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो के पास तरफ चलती जाएगी, अगर जो है प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो जीरो से उतना ही दूर क्वांटिटी होती जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। तो मतलब ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इसका जो है ग्राफ कैसे बनेगा, इसका जो है वक्र क्या होगी, तो ये नीचे की तरफ आएगा, पहले प्राइस ज़्यादा था, डिमांड जो है कम थी, फिर डिमांड प्राइस थोड़ा और कम हुआ तो क्वांटिटी जो है डिमांड और भी बढ़ गई, ठीक है, प्राइस कम हुआ और जो है डिमांड काफ़ी बढ़ गई, ठीक है। तो ये होगा लेफ्ट टू राइट, देखो ये लेफ्ट है मेरा, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ है ये, ठीक है, लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट टू राइट, मतलब इसके आगे लिखना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड, क्लियर है। तो ये डाउन को जा रहा है ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो डाउनवर्ड, तो इसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जा रहा है, क्लियर है। तो ये होगी किसकी, लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस डिमांड, यानी कि प्राइस का संबंध किसके साथ है, डिमांड के साथ। तो डिमांड तो डिमांड जब जो है डिक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा, अगर डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है तो प्राइस, अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस इंक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है, यानी कि ये देखो प्राइस जो है डिक्रीज हुआ, ठीक है, तो डिमांड जो है वो क्या होगी, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो ये है कौन सा जो है डिमांड का कौन सा कर्व है, प्राइस डिमांड कर्व है, ठीक है ना, प्राइस डिमांड कर्व है, ठीक है। ओके, तो ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, इनकम डिमांड कर्व करते हैं। तो इनकम जो डिमांड है वो उसे जो है आगे दो हिस्सों में जो है डिवाइड किया गया, ये समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। ओके, अब जो है सेकंड क्या है हमारे पास, इनकम डिमांड। तो इनकम डिमांड जो है इसे आगे जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनकम डिमांड, इनकम डिमांड। तो इनकम डिमांड में जो है सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है, सुपीरियर डिमांड, ठीक है, इसमें क्या आएगा, सुपीरियर
सुपीरियर डिमांड, इंफीरियर डिमांड। क्लियर? इंफीरियर और सुपीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है। इसे जो है बढ़िया वस्तुएं कहते हैं और इसे जो है क्या कहते हैं, घटिया तो नहीं कह सकते। घटिया चीज कोई मार्केट में मिलती है तो घटिया तो नहीं मिलती, सब अच्छे ही होता है। सब अपने सामान को, कोई भी मार्केट में चले जाओ, कभी अपने सुना कि ये घटिया चीज है? सारे कहते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है, आप ले लो, है ना, ऐसे ही कहते हैं। तो यहाँ पे जो है सुपीरियर यानी कि ये होती हैं बढ़िया वस्तुएं और ये कुछ जो है ठीक ठाक सी वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना। ओके, इसे जो है हम गुड्स भी कहेंगे, इंफीरियर गुड्स, सुपीरियर गुड्स डिमांड कह लो, गुड्स होती है ना सुपीरियर गुड्स और इंफीरियर गुड्स। ओके, तो अब जो है यहाँ पे जो है हमारे जो है मार्केट में, हमारे जो है बाजार में दोनों तरह की चीज़ें जो है उपलब्ध है, दोनों तरह की चीज़ें जो है हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। अब जो है क्या हुआ, इनकम है तो इनकम, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, मान लो वो पहले 30,000 कमा रहा था, जब 50,000 कमा रहा है, उसकी सैलरी जो है, उसकी इनकम जो है वो बढ़ गई और वो जो है अब लाख रुपया महीना कमा रहा है, तो वो क्या करेगा, पहले वो उस 50 में जो है वो ठीक ठाक मतलब कि जो है मिडिल क्लास वाली लाइफ जी रहा था, अब उसकी 1 लाख रुपए जो है सैलरी होगी पर मंथ, तो वो क्या करेगा, ब्रांड ब्रांड अच्छी चीज़ें, बढ़िया वस्तुएं, सुपीरियर गुड्स जो है वो लेना शुरू कर देगा। तो वो क्या करेगा, सुपीरियर जो है गुड्स वो लेना शुरू कर देगा। ऐसे जो है अगर मान लो कि किसी की पहले जो है 50 है, लाख सैलरी थी, 50 वाले की 30 होगी, लाख वाले की जो है 50 होगी या फिर 40 होगी, तो वो क्या करेगा, उसकी डिमांड वो क्या करेगा, फिर वो इंटीरियर गुड्स को जो है रेफरेंस देगा, जो इंफीरियर गुड्स होंगी उन्हें जो है वो लेना शुरू कर देगा। जैसे मतलब कि हम मार्केट जाएं तो वहाँ पे जो है छोटे छोटे ऐसे बाहर लेके बैठे होते हैं, मतलब कि जो मतलब कि सेल है ना, तो सेल में से सामान लेना शुरू कर देंगे, मतलब कि जो पहले ब्रांड पहनते थे वो, तो वो उन्हीं में गुजारा करेंगे, ठीक है। तो इनकम, अगर किसी की इनकम कम है तो वो सस्ती चीज़ें खरीदता है, अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो वो बढ़िया मतलब ब्रांड वाली लाइफ जीता है, ठीक है ना। तो इनमें भी इसमें जो है ऐसा होगा, अगर जो है किसी की इनकम बहुत अच्छी है तो वो सुपीरियर गुड्स लेता है, ब्रांड लेगा, ठीक है ना। ओके, मतलब कि 2,000 5,000 वाले तो पैंट ही लेगा, ठीक है। अगर वही जो है किसी की इनकम जो है वो कम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जो है 200 500 1000 मतलब 200-500 वाली पैंट जो है उसी में गुजारा कर रहा होता है, ठीक है। तो हमारे जो है यहाँ पे सुपीरियर गुड्स और इंफीरियर गुड्स डिमांड, ठीक है। ओके, तो इसके अगर हम बात करें तो सुपीरियर, आमदन बढ़ने से सुपीरियर गुड्स की मांग जो है वो क्या होती है, इनकम बढ़ने से, इनकम जो है, इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगा, सुपीरियर गुड्स की जो है डिमांड वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर इनकम जो है क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो क्या होगा, इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इनमें अब कौन सा रिलेशन है, इनमें जो है रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट, और इनमें जो है कौन सा रिलेशन है, इनवर्स, ठीक है। तो इनमें जो है रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट, और इनमें रिलेशन कौन सा है, इनवर्स। क्लियर है, किनमें, इंफीरियर वाले में जो है इनवर्स रिलेशन है और सुपीरियर वाले में डायरेक्ट। अगर इनकम बढ़ेगी तो जो है उसमें सुपीरियर गुड्स में भी बढ़ोतरी, उनमें भी उसकी डिमांड में भी जो है इंक्रीज आएगा, ठीक है। ओके, अगर इस तरफ जो है इनकम में डिक्रीज आता है तो वो क्या होगा, फिर क्या करेगा, इंफीरियर जो गुड्स है उनकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी मार्केट में। क्लियर, ओके। अब जो है इसके हम करते हैं कर्व बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। कर्व इसके क्या होते हैं इन दोनों के, ये नोट कर लिया, ठीक है। ओके,
अब हम पहले करते हैं किसकी, सुपीरियर गुड्स की, सुपीरियर गुड्स, ठीक है, सुपीरियर गुड्स। तो इस तरफ आ जाएगी इनकम, इस तरफ क्या आएगी, इनकम, 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 ये हो गया y और ये हो गया x। इस तरफ आ जाएंगे सुपीरियर गुड्स, सुपीरियर गुड्स, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। तो ये क्या होगी, सुपीरियर, सुपीरियर गुड्स। ओके, तो यहाँ पे हम इनकम लिखेंगे, इनकम 1, इनकम थोड़ी सी और डिक्रीज होगी यहाँ पे वैसे, ठीक है, तो समझाने के लिए कर रही हूँ आपको। तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ पे जो है सुपीरियर गुड जो है सुपीरियर गुड 1, सुपीरियर गुड 2, सुपीरियर गुड 3, ठीक है, ओके, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है कैसे होगा, अगर जो है किसी की इनकम जो है वो पहले कम थी, ठीक है, तो वो उसकी जो है सुपीरियर गुड भी जो है वो कम ही लेता होगा, ठीक है। मान लो उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज होगी तो सुपीरियर गुड भी वो ज़्यादा जो है उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर फिर उसकी जो है और ज़्यादा जो है इनकम होगी तो फिर उसकी सुपीरियर और बढ़ जाएगी, सुपीरियर गुड वो और लेगा, ठीक है। तो ये फिर कैसा वक्र बनेगा, ये ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अब ये जो है कौन सा बना, तो ये कैसे बना, लेफ्ट, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड, अपवर्ड, ओके। तो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जो है इसका वक्र, इसकी कर्व बनेगी। जैसे जैसे इनकम जो है इंक्रीज होगी वैसे वैसे सुपीरियर गुड्स भी जो है उसकी वो भी जो है बढ़ती जाएगी, उसकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट जो है इन्फीरियर गुड्स डिमांड, तो ये कैसे होगा, इसका भी हम करते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ भी बनाते हैं। तो इधर आ जाएगी इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स डिमांड इसकी जो होगी, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, इधर इनकम आएगी, है ना, इनकम, इधर आ गया इन्फीरियर गुड्स, क्लियर है। तो अब यहाँ पे इनकम, इनकम 1, इनकम 2, इनकम 3, ओके। इधर आ जाएगी इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स की और बढ़ोतरी और डिमांड बढ़ जाएगी, और बढ़ गई और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे जो है इसे हम लेंगे y, इसे हम कह देते हैं x, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। तो इसमें मान लो कि जो है इन्फीरियर गुड्स काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इनकम जो है वो कम है, इनकम कम है, ठीक है ना। इनकम क्या हुआ, कम है, तो क्या होगा, इन्फीरियर गुड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा, अगर इनकम जो है वो क्या है, इनकम डिक्रीज है, इनकम जो है वो क्या है, डिक्रीज है, सॉरी यहाँ ऐसे नहीं बनेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको जो है, हाँ देखो, इनकम अगर कम है तो क्या होगा, इसकी जो डिमांड है इन्फीरियर गुड्स की ज़्यादा होगी, ठीक है। अब थोड़ी सी इनकम बढ़ी तो ये डिमांड जो है क्या होगा, थोड़ी कम हो जाएगी इसकी,
ठीक है ना। ओके, तो इसकी जो है डिमांड इंक्रीज हुई, अब जो है तो इसकी डिमांड और भी हो जाएगी कम, ठीक है। तो इसका जो है ऐसे करके ऐसे, ठीक है, तो ये इसका जो है कर्व बनेगा ऐसे, ठीक है, जो पॉइंट्स होंगे वहां पे तक, ठीक है, तो इसका कर्व होगा ये ऐसे। क्लियर। तो ये इसे जो है ये क्या है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, इसका ऐसे होगा, सॉरी कर्व होगा, इस राइट लेफ्ट कुछ नहीं होगा, ये लेफ्ट टू राइट कर्व है, ठीक है। क्लियर। तो ये हो गया हमारे सुपीरियर गुड्स डिमांड और ये हो गया इंफीरियर गुड्स डिमांड। क्लियर। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कर्व, लेफ्ट टू राइट कर्व थी इसकी, ठीक है, इंफीरियर, यहां पे लिख देते हैं गुड्स, ठीक है। ओके, अब अक्रॉस, अक्रॉस डिमांड, अक्रॉस डिमांड इसमें आ जाएगी सब्स्टिट्यूट, ठीक है, इसमें क्या कौन सी आ जाएगी, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट दूसरा कौन सी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर है। तो कौन सी है ये, अक्रॉस डिमांड है, इसमें जो है ये कौन, इसमें इसके वक्र हम करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो ये हमने पहले पढ़ लिया कि संस्थापक वस्तुएं और जो है दूसरी कौन सी होती हैं, पूरक वस्तुएं, यानी कि एक दूसरे के बिना अपूर्ण, रिलेटेड गुड्स हमने की थी ना, रिलेटेड डिमांड, रिलेटेड जो है जिनके बीच में रिलेशन होता है, ठीक है, वो वाली गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती है कि अगर किसी एक वस्तु का प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके साथ वाला जो रिलेशन में आएगा, जो रिलेटेड उसके गुड्स होंगी, उनकी जो है डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, उनकी क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर जो है क्या होता है कि किसी एक वस्तु का प्राइस अगर बढ़ता है तो उससे रिलेटेड जो वस्तुएं होंगी उनकी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इनका रिलेशन मैंने बताया कि डायरेक्ट है, जैसे टी एंड कॉफ़ी का फॉर एग्जांपल हमने टी एंड जो है क्या किया था, कॉफ़ी, ठीक है ना। अब जो है टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग जो है कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होती है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो होती है जिसमें जो है अगर जो है किसी वस्तु का प्राइस, किसी गुड का प्राइस जो है
वो बढ़ जाता है तो उसके साथ वाला जो रिलेटेड गुड होता है उसकी जो है डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, प्राइस बढ़ता है तो क्या होगी, उसके जो रिलेटेड गुड होगा उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। जैसे कार एंड पेट्रोल, ठीक है, कार एंड पेट्रोल हो गया कि पेट्रोल की कीमत भी जो है वो कम हो, पेट्रोल की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी अगर कार महंगी हो जाएगी। ऐसे ही जो है इंक, ठीक है, मार्कर और इंक, है ना, तो ये हो जाएंगी मार्कर और इंक। जैसे मार्कर, ये मार्कर है, अगर इसका प्राइस बढ़ गया तो मैं इंक का क्या करूँगी, मुझे फिर इंक की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही जो है अगर मार्कर का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या है, इंक में कुछ क्या करूँगी, इंक से थोड़ा ना मैं ऐसे लिखूंगी। ठीक है ना, तो अगर मार्कर का प्राइस बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा, मैं जो हूँ वो इंक भी नहीं लूँगी। तो ऐसे जो है इसकी डिमांड भी जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, तो ये होती हैं क्या, अक्रॉस डिमांड। ठीक है, अब इसमें जो है देखो कैसे बनेगा, तो इसमें जो है यहाँ पे मैं बनाती हूँ। ठीक है, तो इस तरफ जो है क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा प्राइस, ठीक है, प्राइस, और इस तरफ आ जाएगी क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी में कमी आएगी। ठीक है, ये x और ये y, इस तरफ जो है प्राइस, ठीक है, प्राइस 1, प्राइस 2। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो डिमांड, अगर जो है प्राइस बढ़ जाएगा, है ना, तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगर जो है इसका प्राइस थोड़ा कम होगा तो ये देखो, पहले मान लो कि यहाँ पे था, इसका प्राइस बहुत कम था, लेकिन जो है इसकी क्वांटिटी यानी कि डिमांड काफ़ी थी, थोड़ा प्राइस बढ़ा तो इसकी जो है क्वांटिटी और भी कम होगी, और भी कम होगी। ठीक है, और भी जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और जो है इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इसकी क्वांटिटी बिल्कुल ही कम हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, और ये कैसे बनेगा, देखो ये ऐसे बनेगा, ये ऊपर की तरफ प्राइस बढ़ रहा है ना, और प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी कम हो रही है, तो ये बनेगा कहाँ से, यहाँ से हुआ ना, तो ये जो है राइट टू लेफ्ट अपवर्ड हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट अपवर्ड होगा। ऐसे जो है आगे जो है हम बना देते हैं किसका, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का बनाते हैं। ठीक है, x हो गया, y हो गया, 0 यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे जो है क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, और इस तरफ लिखेंगे प्राइस। ठीक है, इस तरफ हम क्या लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे, और प्राइस में हम बात करें तो इधर आ जाएगा P1, P2, P3। ठीक है, इधर लिखेंगे क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3। ओके, तो अब यहाँ पे जो है क्या होगा कि देखो इसमें जो है क्या है, प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड जो है कम होगी। तो ये जो है बना था, सॉरी, ये जो है किसका था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो वैसे वैसे डिमांड जो है कम हो जाएगी। अब जो है हम करते हैं, ये किसका था, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड का था। ठीक है, ओके, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड का था, कौन सा, ये वाला। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड का है। ठीक है, अब ये जो है सब्स्टिट्यूटरी गुड का, ये वाला बनाते हैं हम। ओके, सब्स्टिट्यूटरी का। अब जो इसमें क्या कहा गया है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है और डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये मान लो कि जो है प्राइस इसका ठीक था तो क्वांटिटी भी ठीक चल रही थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्राइस जो है बढ़ा तो क्वांटिटी भी साथ ही इंक्रीज हो गई। ठीक है, क्वांटिटी भी साथ ही इंक्रीज हो गई, यानी कि इस तरफ टी, इधर हम टी लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम क्वांटिटी और प्राइस नहीं लेंगे, इधर हम लिखेंगे, इस तरफ हम टी लिखेंगे, टी का प्राइस बढ़ रहा है, इस तरफ कॉफ़ी की क्वांटिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो प्राइस बढ़ा,
टी का, तो क्वांटिटी जो है कॉफ़ी की बढ़ गई, प्राइस और बढ़ा तो जो है क्वांटिटी किसकी, डिमांड किसकी बढ़ गई, कॉफ़ी की बढ़ गई। ठीक है, फिर से ऐसे ही हुआ। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ओके, तो ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। ये यहाँ पे लिखेंगे, वैसे ऐसे यहाँ पे आना चाहिए, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। ठीक है, ओके, तो ये किसका है, सब्स्टिट्यूटरी गुड का। और अगर हम बात करें किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की, तो इस क्या है, प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुई, डिमांड जो थी कम हुई। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा थी, प्राइस फिर से बढ़ा, डिमांड कम हो गई, प्राइस फिर से बढ़ा और डिमांड कम हो गई, बिल्कुल ही कम हो गई। ठीक है ना, तो ये क्या है, इस तरफ क्या होगा, कार, कार का प्राइस बढ़ा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ जो है डिमांड आ जाएगी किसकी, पेट्रोल की, तो पेट्रोल, पेट्रोल। ठीक है, ओके, तो ये हो गया क्या, ये होगी कॉम्प्लीमेंट्री गुड का वकर। और ये अब जो है देखो ऐसे हो रहा है ना, तो ये हो गया राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट अपवर्ड, अपवर्ड। ओके, ठीक है, तो ये थे हमारे डिमांड के कर्व। ओके, क्लियर है, तो ये थे हमारे क्या, डिमांड के कर्व।